इस वक्त हम लाइव हैं आपके साथ, बल्कि लॉकडाउन लाइव के साथ नवीता जौहरी। और आज ये हमारा छठा एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम होंगे लाइव शाहदाब यूनुस के साथ। शादाब जो है वो बेसिकली एक गिटारिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाते हैं शादाब। तो अभी हम थोड़ी देर तक शादाब के साथ लाइव होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी हमें आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हम अपने मेहमान के साथ आपके सामने होंगे। मैं भी ज़रा आज कुछ सेटिंग जो है वो कर, थोड़ी सी गर्मी हो गई है, मौसम तब्दील हो रहा है। और रमज़ान भी उसका भी आगाज़ हो चुका है। आप सब लोगों को, देखने वालों को, जिन जिन इलाकों में, मुल्कों में आज यानी कि रमज़ान का आगाज़ हुआ है, कल पहला रोज़ा होगा, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। अल्लाह ताला इस महीने को आप लोगों के लिए खुशियों और बरकतों का साल बनाए। शादाब के साथ 1 घंटा हम लाइव होंगे तकरीबन। जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आए, जो भी बात आए आपके जहन में, जो भी फरमाइश आए, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अ, उनसे सुना भी जाए बातों के साथ साथ। और उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी फरमाइशें जो एक मुख्तसर मुद्दत में हो सकती हैं, तो हम उनको भी शादाब के सामने रखें कि वो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि शादाब इस वक्त लाइव आने वाले हैं। मैं जैसे ही वो लाइव आते हैं मैं कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, मेरा ख्याल है शादाब आ चुके हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन। शादाब, आप लाइव हैं? आवाज आ रही है आपको ठीक से? जी मुझे बिल्कुल आ रही है आवाज़। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं नबील भाई? करम अल्लाह का। शादाब भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा हम मशकूर हैं आपके। आपने मुख्तसर से नोटिस पे इतने कम वक्त में मतलब इस बात को मुमकिन बनाया कि आप हमारे साथ आज लॉकडाउन लाइव में लाइव आ सकें। तो बहुत सारा आपका खुलूस है, बहुत सारा प्यार है, हम उसके लिए मशकूर हैं। शादाब का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जनाब। ये तो मैंने लिखा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि शादाब जो है ना वो एक गिटारिस्ट हैं, और शादाब जो है वो वोकलिस्ट हैं। लेकिन शादाब की जो असल खूबी है, शादाब एक बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक खलीक, एक बड़े नस्तालीक किस्म के इंसान है। शादाब बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। मतलब यूजुअली गैदरिंग्स में कहीं बैठे हों हम लोग, तो शादाब सुनने में ज्यादा यकीन रखते हैं। ये बड़े लोगों की क्वालिटी है। और गुफ्तगू कम करते हैं, लेकिन जब ये गुफ्तगू करते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। और बहुत एक जामिया इनका जो है ना वो हर चीज के ऊपर राय है, पहलू है इनका। शादाब का अपना भी सफर एक बहुत वर्सटाइल है। शादाब ने बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे तजर्बात, हादसात, इन चीजों से सीखा है शादाब ने जिंदगी में। और अपना पाथ, अपना रास्ता, अपना जो सफर है वो शादाब ने बड़ी मेहनत से, जिसे कहते हैं ना कि बिट बाय बिट करके, कतरा कतरा करके, और एक के ऊपर एक ईंट रख के शादाब ने अपनी बहुत से एरियाज में, बहुत से स्किल्स में अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है। शादाब का जो अ, सफर है, इसमें शादाब एक हमारे सामने जो आए हैं, अब आप इन्हें गिटारिस्ट समझते हैं। हम ये जानेंगे कि म्यूजिक में शादाब की दिलचस्पी कैसे हुई, कब से हुई, कैसे और क्यों कर म्यूजिक इनको जो है ना वो सेटिस्फाई करता है, किस तरह से ये म्यूजिक को टाइम दे पाते हैं। उसके अलावा शादाब जो है वो एक जगह जॉब भी करते हैं, अपना फन मईशत जो है वो उसको सहारा इस अंदाज में, कुछ किसी और अंदाज में देते हैं म्यूजिक के अलावा।
उसके अलावा शादाब एक फैमिली मैन है, एक फादर हैं, एक हस्बैंड हैं, और अपने घर को भी ये बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, बल्कि बहुत सपोर्टिव हैं आजकल लॉकडाउन है, तो सबसे पहले शादाब से ये पूछते हैं कि घर में क्या चल रहा है। बहुत से लोग तो बर्तन धो रहे हैं। तो आप आपको हमने वैसे देखा है कि आप माशाल्लाह काफी हाथ बटाते हैं अहले खाना का, बच्चों को भी संभालते हैं। तो आजकल कैसे ये सारा, अभी आपका एक कल शायद लॉन्च किया आपने, आज लॉन्च किया वो आपने बेला चाव का जो मनी हाइस्ट का जो कवर था जी। आपने गिटार के ऊपर, उसको लॉन्च किया। तो ये लॉकडाउन के अंदर मेरा ख्याल आप ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं और घर से वो नहीं, काम भी वर्क कर रहे हैं, एक शिफ्ट वर्क ऐसी पूरी अपनी। तो ऐसी आज वो मैं कैसे, मुझे हमें ये बताए कैसे आज मैनेज कर रहे हैं सब कुछ, एक साथ एक वक्त में कैसे हो रहा है। बिल्कुल, आज मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने मुझसे पूछा यार कि वर्क ये क्या मतलब हो रहा है ना? तो उनको मैंने वही बताया, मैंने कहा भाई पहले तो वर्क फ्रॉम होम है, उसके बाद वर्क इन होम है। ओके। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम खत्म होता है, उसके बाद वर्क इन होम शुरू हो जाता है। तो मतलब सारी छोटे-छोटे टास्क, ज़ाहिर-सी बात है, आप अपने अगर कंपेनियन के साथ अगर आप मिल के करा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जिस काम ने घंटे में होना है, वो काम आधे घंटे में हो जाएगा। तो टाइम सेविंग है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने फन को दे सकते हैं, जो आपको पसंद है काम करना, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो वही है कि बस मिल के काम करें और मतलब एक-दूसरे को बर्दाश्त करें और अच्छे तरीके से रहें, एक-दूसरे की बात सुनें, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ये जो है ना बात है ना कि लोगों को, मैं सुन रहा हूँ कमेंट्स, लोग दूसरों का भी बता रहे हैं चीज़ों का, वैसे बातचीत लोगों से होती है हुँ, कि लोगों के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं बड़े बोर हो गए हैं, घरों में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, मामला। तो मैं ये समझता हूँ कि घर तो एक आपका एक रहमत कदा होता है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप कहते हैं सुकून है, आप बिल्कुल, कमाते हैं इसलिए, काम इसलिए करते हैं। हुँ, तो अपने घर से इंसान अगर तंग आ जाए तो फिर ये सोचने का मुकाम नहीं है कि उसने कैसी जगह अपनी तश्कील दी है, अपना ठिकाना, अपना बैकग्राउंड के बिल्कुल, बिल्कुल, वहां पर अपना। बिल्कुल ऐसे ही है। नवीद भाई, घर अगर कोई बंदा ये सोचता है कि अपने घर रहने से वो तंग है, तो मेरे ख़्याल से मैं क्या कहूँ उस बंदे के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप उन लोगों का सोचें जिनके क्या नाम है, सरों पे छत नहीं है, जो लोग बेघर हैं, या जो लोग मतलब किसी मतलब उसकी वजह से जो मतलब अपना कुछ गुज़ारा नहीं कर पा रहे, वो लोग बहुत मुश्किल में हैं। और बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने हम सबको ये मतलब बरकत दी है, ये हम पे रहम किया है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ हैं, अपने घर वालों के साथ हैं। सेहतमंद हैं, सबसे बड़ी बात है, और एहतियात कर रहे हैं आपस में भी। और सबसे बड़ी बात यही है, मैं कहूँगा कि और मतलब बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बच्चों से तंग आ जाते हैं। एट टाइम्स बीइंग अ पेरेंट, आई हैव 3 किड्स माशाल्लाह। तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चों से आप तंग आते हो कभी-कभी, लेकिन आप अगर सोचो ऑन द अदर हैंड, तो मतलब ये बच्चे ही हैं जो आपको बिज़ी रखते हैं। अगर ये बच्चे ना हों, तो आपका टाइम जो है 1 मिनट भी गुज़रना अज़ाब हो जाए आपके लिए। तो आप बच्चों के साथ दिन का पता ही नहीं चलता, दिन कहाँ गई है, रात कहाँ गई है, 1 दिन कहाँ गया, हफ़्ता कहाँ गया है। अभी ये चौथा हफ़्ता है मेरे ख़्याल से लॉकडाउन में, क्वारंटाइन में। तो घर से ही काम हो रहा है, सब कुछ घर से ही हो रहा है, बच्चे हैं, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। हमारे दोस्त आए हैं जनाब, और बड़े मशहूर सितारिस्ट हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इनको भी किसी वक्त तकलीफ देंगे। वजी निज़ामी साहब हुँ, कह रहे हैं, आदाब वरी साहब। वजी साहब, आपको भी तस्लीमात हैं, और आपको भी सलाम है, शादाब की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। जी, जी। तो थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं कि गौरी साहब सोने हो गए इतने रह रह के। वजी साहब, खूबसूरती कहते हैं आंख में होती है, आपने इसका मतलब है कि पहले नजर ही नहीं डाली कभी, जो है ना वो मोहब्बत भरी। तो अच्छा, वैसे तो हम मतलब जो शुरू करते हैं वो कोरोना से ही शुरू करते हैं रोज, क्योंकि एक जाहिर है, हुँ, एक जो वजह बनी है सारा हमें मतलब लॉकडाउन की, और हमारे प्रोग्राम की भी शायद मोटिवेशन में उसी का हाथ है। तो क्या आपको, आपकी जिंदगी जो है, आपके मामूलात जो है, आपके जो अ, बच्चों का स्कूल वगैरह है, चीज़ें वगैरह सारा कुछ है, तो अब ये एक सब स्टैंड स्टिल हो गया है, घर से आप काम करना शुरू कर गए हैं। क्या आपको क्या लगता है कि समाज में, आपकी ज़ात में कोई तब्दीली आई है, कोई फ़र्क पड़ा है? कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? भाई तब्दीली तो है बेसिकली। देखिए, इंसान की फ़ितरत है कि इंसान किसी भी हाल में खुश रहता नहीं है, सीधी-सी बात है। अब यही एक एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको पता है कि आदमी के लिए, आदमी रोज़ घर से निकलता है, डिफरेंट डिफरेंट हर्डल्स होते हैं। ठीक है, पहले आपने जाना है, जाके अपना बाइक या गाड़ी स्टार्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने अपने ऑफ़िस जाना है, वहाँ जाके आपने सारे माहौल को देखना है, सब कुछ आपने मतलब उस तरह से हैंडल करना है। अब घर में ये तो नहीं है, मैं सुबह 5 बजे मेरा जो है शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो मतलब मैं सुबह साढ़े 4 बजे उठ के अपनी बेसमेंट में जा रहा होता हूँ जी, बड़े मज़े से, ठीक है। तो बस वही अजीब-सा ही लगता है कभी-कभी। चेंज माशरे के लिहाज से मैं कहूँगा कि चेंज
इसमें ये आया कि आपको अपने बारे में अपनी जो पर्सनल जो आपकी जो होती है ग्रोथ उस पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं और बहुत सारा वक़्त आपको मिलता है अपनी ज़ात पे गौर करने का और अपने आप को मतलब आप कहें कि छाँटने का कि यार आपने मतलब इतने अरसे में क्या किया? ज़ाहिर-सी बात है जब आप ज़्यादा देर के लिए कभी अकेले बैठते हो तो मतलब आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, आप सोचते हो यार कि आपने क्या किया है? आपने क्या पाया है? आपने क्या खोया है? क्या आपने मतलब है सब सारी चीज़ें आप सोचते हो इस बारे में। तो मेरा भी ऐसे ही है भाई बस सोचते हैं, देखते हैं, छाँटते हैं अपने आप को, देखते हैं जो है थोड़ी गलतियाँ हैं उनको निकाल रहे हैं एंड जस्ट ट्राइंग टू बी अ बेटर ह्यूमन। सही। अच्छा, अ, बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं, कुछ लोग तनकीद करने वाले भी होते हैं, और मेरी हुँ, आदत है कि जिस दिन से हम लाइव जा रहे हैं, जैसे भी कमेंट आए हैं, जैसी भी चीज़ आई है, नेगेटिव है, हुँ, पॉजिटिव है, हमने उनको मतलब अपना एड्रेस किया है, बात की है लोगों से, क्योंकि यही एक जो मतलब आप इसे कह लें कि हिडन पर्पस है, वो यही है कि हुँ, मकालमे को भी फ़रोग मिले, लोग समझें बात को, अपनी बात कहने का भी वो हो जाए, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसी की कोई भी तनकीद भी है, तो उसका मतलब हम जो बेहतर इल्मी जवाब हो सकता है, हम उसे वो दें। तो अभी एक खातून है, पहले तो इनका शुक्रिया कि ये देख रही हैं। वो पूछ रही हुँ। हैं कि आपको क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग तरावी यू हैव इनवाइटेड गिटारिस्ट ऑन ईव ऑफ रमजान। शाबाश। और क्लैपिंग कर रही अच्छा। हैं। तो मैं, अगर आप जवाब देना चाहें या मैं, जैसे आप नहीं, प्लीज़, मुनासिब प्लीज़ समझे, मैं। आप आप करें, तो आप ज़्यादा बेहतर नहीं, बस करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी का कोई प्रोफेशन है या शौक है, तो हुँ, आप अपने उस प्रोफेशन और शौक के साथ ही जिंदगी गुजारते हैं। आप उसी प्रोफेशन और शौक के साथ ही उम्र की मंजिलें तय करते हैं। उसी हुँ, प्रोफेशन और शौक के अंदर रहते हुए ही आप अपनी इबादत, अपने चर्च, अपना मंदिर, अपनी मस्जिद, अपने जो भी अफ़ाल है वो सर अंजाम देते हैं। तो अगर जी, रमज़ान आया है, तो रमज़ान सिर्फ़ किसी ख़ास तबके या किसी ख़ास तरह के हुलिये या किसी ख़ास तरह के माइंडसेट के लिए तो नाज़िल नहीं हुआ। ये तो तमाम जी, लोगों के लिए है, तमाम मुसलमानों के लिए है। तो इस रमज़ान में मेरा ख़्याल है तमाम अ, मुझ जैसे गुनहगार, कम अक़ल, वो भी दाख़िल होंगे, और आप जैसे जो अज़ीम लोग हैं, बड़े लोग हैं, नेक लोग हैं, वो भी दाख़िल होंगे। तो हम किसी को एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते कि ये वाला महीना है, इन दिनों में इससे बात नहीं हो सकती, उससे बात नहीं हो सकती। हम तो इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हम तो ये बिल्कुल, पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि मुख्तलिफ कौम है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ शौक के, मुख्तलिफ मिजाज के लोग रहते हैं। तो हमारा जो है ना, वो कोई भी सिलसिला, कोई भी चीज़, कोई भी काम, वो ज़ाहिर है किसी को हम यहाँ ना कभी इबादत से मना किया है, ना कभी कदगन लगाई है, ना कभी हमने जो है ना वो इस चीज़ को, आपने कोई इबादत, आपने कोई फ़र्ज़ अदा करना है, आपको घर का काम है, चीज़ है, आप उठें, आप करके आएँ, आप वापस आ जाएँ, आप हमें जॉइन कीजिए। लेकिन ये जो दूसरों को जज करने की आदत है, ये मैं आपकी आपसे वजह बनी है, मेरा ये मैसेज तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को, और भी किसी ने के ज़हन में अगर ये सवाल आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि दूसरों को जज मत कीजिए। आप नहीं जानते कि कौन-सा शख्स अपने अकायद, अपने फ़ेथ, अपनी चीज़ों को, अपने मज़हब को, अपने नज़रियात को वो किस तरह निभा रहा है, और क्या वो जी। जो है वो उसे किस तरह से लेके चल रहा है। तो मेरा ख़्याल है हम अगले क कमेंट पे चलते हैं। हम साथ-साथ कमेंट लेते हैं और साथ-साथ अपना गुफ्तगू भी बिल्कुल। जारी रखते हैं। हनान सफदर रान साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों भाइयों को रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आपको भी आमीन। रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आप कुछ कहना चाहेंगे हनान सफदर रान? कमेंट कर रहे हैं कि एक अ, इल्मी गुफ्तगू सुनकर हकीकत में बहुत अच्छा लगता है। शादाब, आपके 2 सेंट्स इस पे कुछ? जी, बिल्कुल हनान भाई थैंक यू सो मच। देखिए वही बात है कि हर सिचुएशन को आप नेगेटिव तौर पे एनालाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप उसको नेगेटिव तौर पे एनालाइज़ करते हैं तो मतलब आप उस सिचुएशन से उस मतलब चीज़ से आप कुछ सीख नहीं सकते। तो आप दोनों पहलू देखें उसके, अच्छा भी और बुरा भी और उसमें से देखें कि आप सीखते क्या हैं? क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है, वो सीखने वाली है। मेरे एक टीचर थे बड़ी स्पिरिचुअल टीचर आई मस्ट से, तो वो कहते थे यार कि आदमी के माथे से जो है ना एल का निशान कभी भी नहीं हटना चाहिए। तो मैंने पूछा भाई ये एल क्या है? तो कहते हैं एल इज़ नॉट फॉर द लीडर, एल एल इज़ फॉर द लर्नर। कि भाई अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ ऑलवेज़ अ गुड लर्नर। और ज़ाहिर-सी बात है जब आप नई-नई चीज़ें सीखते हो तो उससे जो है आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को और अपनी सराउंडिंग्स को बेसिकली आप बहुत एक मतलब एक अच्छे तरीके से आप लेके चल सकते हैं और मतलब अगर आप ये सब करते हैं तो फिर इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है और रही बात इसकी तो बात यही है कि हम लोग जो हैं जो जितनी भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है
being in Pakistan, we know that we are like a minority. और सबसे बड़ी बात ये कि यार इन सारे त्योहारों में जो भी है, हम लोग तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं भाई। हम लोग तो इफ्तारियाँ भी खाते हैं, हम लोग तो अपने दोस्तों को भी घर पे बुलाते हैं इफ्तारियों के लिए, हम लोग तो उनको भी सर्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और खूबसूरत। अपना और खुदा का जो मामला है वो मेरे ख्याल से अगर बंदा पर्सनली अपने तक ही रखे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदा से बेहतर आपको नहीं जानता कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि औरों पे इल्म झाड़ने से बेहतर है कि आप अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि जो लोग आपको देख के बेहतर काम कर सकते हैं वो आप आपके कहने से नहीं कर सकते कभी भी। बेशक बेशक। देखा, मैंने आपसे अर्ज की थी ना कि शादाब जब बोलते हैं तो बहुत खूबसूरत बोलते हैं। आगे हमारी एक दोस्त ऑनलाइन है, आयशा सादिया, खुद भी ये लिखा रही है, पूछ रही हैं कि आपने बच्चों की बात की कि वो आपको मसरूफ रखे हुए हैं, पर सब लोग ऐसा नहीं समझते, उनके लिए बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। आप इस पे क्या कहेंगे कि वो ऐसा क्यों समझते हैं? देखिए नवीद भाई, मैंने तो जब से अपना होश संभाला है तो मतलब आई हैव बीन इंडिपेंडेंट, आई हैव नेवर लाइक रिलाइड ऑन एनीवन। क्योंकि मेरा जो ब्रॉट अप हुआ वो हुआ एक हॉस्टल में व्हेन आई वाज अ टीनेजर, लाइक हम्म। व्हेन आई टर्न 13, जब 13 साल का मैं हुआ तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने हॉस्टल भेज दिया। ये मैं भी शायद उन बच्चों में से था जो मैं बड़ा तंग करता था अपने पेरेंट्स को। तो खैर उन्होंने मुझे वहां भेजा, वहां पे मैंने जो है मतलब सारे काम सीखे खुद, अपने कपड़े भी खुद धोने, अपने लिए क्या नाम है, आपने अपना बेड भी खुद बनाना है, आपने अपनी टेक केयर भी खुद करनी है, अपना यूनिफॉर्म भी सुबह खुद प्रेस करना है, टाइम पे उठना है, चैपल अटेंड करनी है। ठीक है, अगर आप एक टाइम पे अगर आप नाश्ते के लिए नहीं गए हो तो भाई सारा दिन आपने भूखा रहना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर द हम्म। थिंग्स कि मतलब इस तरह से वो आपको करती हैं। तो बेसिकली पेशेंस लेवल होना जो है आप में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे आपने सँभालने हैं, बच्चे तो बच्चे हैं भई, बच्चों का क्या है, बच्चे कुछ भी हो सकता है। अब घर में मैं और मेरी बेगम होते हैं सिर्फ़, और जो छोटा वाला मेरा बेटा है वो माशाल्लाह 8 महीने का है। बाकी 2 मेरी बेटियाँ हैं, दोनों बड़ी हैं और वो दोनों जो हैं मतलब कभी एक सोता है तो वो उसको उठा देती हैं, कभी दूसरे को, वो कोई 2 सो रहे होते हैं तो तीसरा उसको उनको उठा देता है। तो इट्स ओके आई गेस कि मतलब आपको अपने आप को भी बिज़ी रखना पड़ता है, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ। ठीक है, दे हैव देयर सिंगिंग टाइम, देयर प्लेइंग टाइम, देयर पोएम टाइम, ठीक है, खाने का एक वो है, सारा मतलब इस तरह से करना पड़ता है उनको, किसी न किसी तरीके से बिज़ी रखना पड़ता है, ताकि जो है मतलब आप अपने घर के काम भी कर लें साथ-साथ, और आपके बच्चे जो हैं वो आपके मतलब सबसे बेस्ट हेल्पर्स हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो मतलब वही आपकी हेल्प करते हैं आगे, तो बस ऐसे ही है। और बच्चों को सिखाते भी हैं आप गिटार बजाना, म्यूजिक चीजों, अ, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह? सिखाता हूँ, इंटरेस्ट है माशाल्लाह तीनों बच्चों का है, लेकिन अभी जो छोटी है लाइक शी इज़ अराउंड शी विल टर्न 4 इन मई, 4 साल की हो जाएगी अच्छा। मई में। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी-सी वो बड़ी हो जाए, माशाल्लाह। 6 एक साल की, ताकि मतलब उसके बाद उसको समझ भी आए कि भई बाबा क्या कर रहे हैं उसके। सुनती है, सारे बच्चे बहुत मतलब मज़े से सुनते हैं, सारे बच्चे एन्जॉय करते हैं, और सीखेंगे भी, जैसे खुदा की मर्ज़ी। और आयशा पूछ रही हैं कि आप गिटारिस्ट हैं और गिटार बजाने के लिए वक्त और जगह की कोई कैद नहीं। हुँ। तो ऐसा वो कहती है कि मुझे लगता है, वो कह रही आपको इस जो करंटीना है, क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, जो तन्हाई मुयस्सर है, इसने क्या फायदा दिया है एज ए गिटारिस्ट? मतलब एज ए फादर तो आपने बता दिया सारा, तो एज ए गिटारिस्ट आपको क्या फायदा दिया? आप इनको मेरा लिंक भेजें बेला चाव वाला, तो मेरे ख़्याल से वो सुन के इनको थोड़ा-सा हो जाएगा कि क्या फ़ायदा दिया इसने मुझे। आपके पेज पे है ना वो, हिजरे जी, मलाल मेरे पे? बिल्कुल है मेरे हाँ, पेज आयशा पे। इनका पेज है हिजरे मलाल। ये अभी हम डिस्प्ले कर देते हैं। मुझे असल में ये देखना पड़ता है, दूसरी स्क्रीन वो उधर है जहाँ से मैं ये जो टेक्निकल जरा हुँ, लुच फ्राई करता हूँ। तो ये इनका इंस्टाग्राम और ये इनका फेसबुक आ गया है हिजरे मलाल के नाम से। तो आप यहाँ पे जाएं, इन्होंने अभी एक कंपोजिशन अपनी जो है वो कवर बेला चाव का गिटार के ऊपर इन्होंने उससे थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन के साथ इन्होंने उस पे नाजिल फरमाया। तो आप वहां पे सुनिए, सुन के हमें मीनवाइल आप सुन सकती हैं, हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। तो 1 ये मिनट का क्वारंटीन का फायदा हुआ है। तो कुछ ना कुछ ये बेसिकली बनाते रहते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इट अ बिट। फ़ायदा ये है कि आपके पास फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखें आप अच्छा। एज़ अ म्यूज़िशियन, ठीक है, आपको जो है मतलब दूसरे लोग चाहिए होते हैं कि आपके साथ जो हों और जो मतलब आपके साथ काम करें और आपको मतलब एडवाइस करें, आपकी गलतियाँ निकालें, आपको क्रिटिसाइज़ करें, बड़ा ज़रूरी होता है, और दोस्त आपस में जो होते हैं वो ऐसे ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों की कमी जो है सबसे ज़्यादा वो महसूस होती है इस चीज़ में, कि आप कि अगर मेरा ये है कि अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो मेरे 2 दोस्त हैं, उनको मैं सबसे पहले भेजता हूँ, उन्हें सुनाता हूँ, यार ये देखो यार ये मैंने किया है।
तो ये समझ आती है या नहीं आती है। हालाँकि इट्स लाइक इट्स अ फ्री वर्ल्ड, आपको किसी से पूछने की या किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, लेकिन अच्छी बात है, एक प्यार, एक मोहब्बत होती है, एक मतलब एक ट्रस्ट होता है आपका। तो वो चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मैं मतलब मिस करता हूँ अभी इन दिनों में। यही है कि बस टेक्नोलॉजी है, कुछ बनाया, कुछ काम किया तो वहाँ पे उसको भेजा, यार अच्छा यार ये सुनो, आप ये सुनो, ये मुझे सुन के बताओ कि क्या है, क्या नहीं है। तो बस इसी तरह से काम चल रहा है। ओके। अच्छा, अगला जो सवाल है वो ये अली अकबर साहब है हमारे साथ, ये परसों गेस्ट भी थे। ये पूछ रहे हैं कि हाउ यू डेवलप्ड योर सिंगिंग एटीट्यूड। हुँ। ये रुझान आपने अच्छा, कैसे डेवलप किया? वही बेसिकली देखिए हम लोगों में जो है कि ये नेचुरली एक चीज़ है सिंगिंग की, क्योंकि द चर्चेज़ हैं, वहाँ पे क्वायर्स हैं, हमें बस सिखाया जाता है बचपन से, तो एक जो चीज़ है मतलब ये होती है। अब इसको पॉलिश करना होता है बेसिकली। अब उसके लिए ये है कि मतलब इंटरेस्ट आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में, तो हम्म। आप नहीं कर सकते। मुझे याद है मैं स्कूल में था, सेंट मैरीज़ में, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था हैदर, तो उसकी बहुत प्यारी आवाज़ थी। वो नाते-गाता था और मुझे बड़ा शौक था और मैं गाता था कौमी तराने ज़्यादातर स्कूल्स में। हम्म। तो उससे भी जो था मतलब इंटरेस्ट आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हुआ, तो हम दोनों ने मतलब मिलके इकट्ठी प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि और करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो है मतलब एक आपका एक डेवलप होता है कि आप कुछ भी सुनते हो, आप कुछ भी जब आप कुछ महसूस करना शुरू करते हैं तो मेरे ख़्याल से कि दैट्स द पॉइंट वेयर यू थिंक कि यार अब कुछ करना चाहिए। अपनी खुशी के लिए बेशक कोई आपको वो करे या ना करे, बस आप अगर आप अपनी खुद अपने आप को अपनी रूह को खुश कर लेते हैं, मुतमईन कर लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो ये जो चले आपने मेरे इस सवाल का जवाब भी दे दिया कि आप कैसे सिंगिंग की हुँ, तरफ आए। अच्छा, सिंगिंग का शौक होना, एक आप कैरल पढ़ते हैं चर्च के अंदर या जहां भी आपकी गैदरिंग ऐसी बन जाती है जहां पे ये म्यूजिक हो, ये चीजें हो, हुँ, लेकिन ये जो इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, ये जो हुँ, नोट्स को, बीट्स को समझना, ये जो इंस्ट्रूमेंट का प्ले करना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, फिर उससे पहले एक मरला आता है जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करते हैं कि हुँ, आपके साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट जाता है। हाउ डू यू डिफाइन दैट? आप मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत से लोगों को गाने का शौक है, आवाज भी अच्छी है, और म्यूजिक को समझना चाहते हैं या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। गाना गाना और बात है, मौसीकी हुँ। तरतीब देना, तख्लीक करना, ये एक और बात है। चूंकि वजी भी सुन रहे हैं तो मैं इसलिए बड़ा मोहतात हूँ, क्योंकि मैं वो वजी एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कूड़। कूल। तो मैं मौसीकी के मुकाबले में बड़ा कूड़ हूँ। मैं किसी दिन किसी गाने के ऊपर कुछ या सिंगर के ऊपर कोई कमेंट दे दूं तो वजी फौरन फौरन जो है ना वो डंडा लेके पहुंच जाते हैं कि आप कौन सा गवैये हैं। तो मैंने उसे कहता हूँ कि गवैये नहीं है लेकिन सुनवैये तो है ना। तो बेसिकली खैर, मामलात ये है कि आप थोड़ी टिप्स हमें बताएं, लोगों को बताएं, लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि उन्हें गाना में, म्यूजिक में कैसे जाना है। और पहले इस पे आए, फिर हम अगला सवाल इससे एक। ठीक हो गया। बड़ा सिंपल है, देखें अब एक वही थोड़ी-सी सूफ़ी किस्म की मिसाल मैं दूँगा कि अ, नॉर्मल लफ्ज़ों में बताता हूँ। अब देखें आप एक अगर एक आपके पास सूट है या आपके पास ढेर सारे सूट पड़े हुए हैं ड्रॉर्स में, ठीक है? तो आप हर 1 घंटे में हर सूट चेंज नहीं करेंगे। पहली बात जो है ठीक ये है। है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने आप को देखो यार कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो? अब बहुत सारे लोग हैं जो गिटार उठा तो लेते हैं, लेकिन जब वो हाथ रखते हैं स्ट्रिंग्स पे तो उनकी उँगलियों में दर्द होता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, अच्छा। उसने कोई यूएस से गिटार मँगवाया अपना, बड़ा अच्छा, बड़ा एक्सपेंसिव। क्या मैंने गिटार सीखना, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, आप गिटार सीखो। 1 महीने 2 महीने के बाद मैं उसके घर गया तो दोनों भाई ऊपर गिटार के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार ये तो मेरी उँगलियों में लगता है भाई बहुत। ठीक है? तो ये काम नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपने जो चीज़ आपने उठाई है, आप उसके साथ जो है मतलब उसको टाइम दें, उस चीज़ को प्यार करें, रिस्पेक्ट दें उस चीज़ को और प्रैक्टिस करें, सबसे बड़ी बात है। जब आप प्रैक्टिस तो ये करते हैं तो मतलब जी। वाकई ये दर्द होता है उंगलियों में, मतलब लाइक हर्ट करता है ये इंस्ट्रूमेंट? तार बिल्कुल करता है भाई, तार का साज़ है, कोई भी मेरे ख़्याल से साज़ ऐसा नहीं है जो मतलब आपके हाथ हर्ट ना करता हो। तार है, अच्छा। तार का साज़ वजी भाई से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कभी जब महफ़िल ख़त्म हो तो उनकी उँगलियाँ देखिएगा, आप मेरी उँगलियाँ देखेगा, तो मतलब एक आम जो है उसके लिए वो बड़ा डिफरेंट है। लेकिन व्हेन यू लव समथिंग तो मतलब आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ पेन इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। जनाब, ये जुमला जो है ना इनका बड़ा काबिल गौर है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो जो जो दर्द है वो, मतलब लाइक उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। मैं अगर मेरे ट्रांसलेट इसे हाथ सही जुड़े कर हुए पाया हूँ किसी तो। से नहीं, किसी चीज़ से, किसी चीज़ से।
किसी चीज से किसी चीज से करें या किसी को करें मोहब्बत, तो दर्द तो सहना पड़ता है, दर्द जरूरी है, ये आपने बताया हमें। आयशा सादिया सही। आगे कह रही हैं कि जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा हम्म, है, आई अप्रिशिएट, लेकिन वो कह रही हैं कि जी पर हम रिश्तों में दोस्ती क्यों नहीं डेवलप कर पाते, जबकि आई एग्री, वो कहती है आई एग्री फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, पर हम रिश्तों में दोस्ती क्यों नहीं डेवलप कर पाते जब हम उनके साथ हों तो वो सब शेयर कर नहीं पाते जिससे फीडबैक मिल सके। हम्म। आप बात समझे? जिस एक मिनट ठहरो, मेरे पास आ रहा है कमेंट आएगा। अच्छा, रिश्तों में दोस्ती देखें, सबसे बड़ी बात है बीइंग मेरी शादी को 6-7 7वां साल है मेरे ख्याल से, अक्टूबर में 7 साल हो जाएँगे हमें। हम्म, एवरीवन हैज़ हार्ड टाइम्स, ठीक है? मैरिड लाइफ़ जो है इट्स लाइक आप कह लो कि इट्स लाइक एन अपहिल वॉक, ठीक है? चढ़ाई है भाई, उतराई नहीं है। तो यू वोंट आप ये अच्छा। कभी भी नहीं सोच सकते कि जो है मतलब ये बड़ी ईज़ी चीज़ें होंगी, नहीं, ईज़ी नहीं है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपके पार्टनर को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और देयर इज़ लाइक अ पॉइंट लाइक हम्म, अ पॉइंट ब्रेक आई मस्ट से कि जहाँ पे आप दोनों की थॉट्स मिलती हैं आके और ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक-दूसरे को समझते हो और जब आप एक-दूसरे से प्यार करते हो तो यार छोटी-छोटी चीज़ों का मेरे ख़्याल से इट डज़न्ट मैटर एट ऑल कि बच्चों वाली जो चीज़ें होती हैं, यार तूने ये क्यों कर दिया, तूने वो क्यों कर दिया यार, दिस इज़ कॉमन आई गेस, ये दोस्तों में भी ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है? तो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द की आई वुड से। और ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस से, अपने शरीके हयात से या अपने पार्टनर से अगर आप मोहब्बत करते हो तो, ये आपने इसके पीछे जी, बैकग्राउंड ये बताया है। जी। तो मेरा ख्याल है कि सादी इस बात में शायद आपका जवाब है कि लोग इसलिए नहीं कर पाते कि शायद उस तरह से मोहब्बत नहीं करते, या मोहब्बत हो तो शायद इजहार नहीं कर पाते। समटाइम ये भी तो हुँ। एक प्रॉब्लम है ना, मतलब लेकिन अब हमारे फूलों लोगों के के साथ साथ। कांटे तो आती है ना भाई, ऐसे तो नहीं होता ना कि फूलों के साथ फूल ही आएगा। बिल्कुल सही। जाहिद कह रहे हैं कि जाहिद फरीद संजरानी कह रहे हैं कि भाई कुछ सुना दें। जी सुनाते हैं, साथ साथ पहले गुफ्तगू हो जाए फिर, या दरमियान दरमियान में हम तड़का लगाते रहते हैं। लेकिन अभी सवालात बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि शादाब अभी जो ये सवाल के जवाब देने की टोन में है, ये वक्त बड़ा कीमती है, क्योंकि फिर इन्होंने ना, अगर इनकी उंगलियां चली तो फिर इनका जुबान चलनी बंद हो जाएगी, मतलब सवालों के जवाब देने। ये जी, जी। तो मोहम्मद अली अकबर कह रहे हैं कि जी अगर कोई सिंगर बनना चाहे तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? यही कहूँगा यह ना बने। ये मुझे मुझे मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, प्लांटेड क्वेश्चन नहीं है ये। नहीं, बने ज़रूर, ये बने। मुझे देखिए नहीं, जो अपने आप सच्ची को मुच्ची की अच्छा गाने वाले हैं, मेरे कूड़ों को ना कहें आप। अब अपने आप आप को असल बात एहसास करिए बताएं। पहले। देखिए सीखने से हर काम आता है, सीखने से हर काम आता है और प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर चीज़ें होती हैं, जब आप उनको फ़ॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप सीखते हैं और आप गाते भी हैं, बहुत अच्छा भी गाते हैं। जितने भी बड़े-बड़े सिंगर्स हैं बेशक गॉड गिफ्टेड हैं, बेशक नेचुरल हैं, लेकिन हर किसी को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। आतिफ़ असलम की अगर मैं बात करूँ, तो आतिफ़ असलम पहले नहीं सीखता था, लेकिन जब उनका वो हुआ, जब वो मतलब मशहूर हुए, तो उन्होंने उसके बाद प्रॉपर सीखना शुरू किया, उन्होंने प्रॉपर उस्ताद रखा और आप देख लें कि मतलब कितना बेहतर है कि वही चीज़ वो गाते थे और आप देख लें कितना वो है। जो एक जनरल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को आतिफ़ असलम की ज़्यादा समझ आती है। तो यही बात है कि प्रॉपर जो स्टेप्स हैं अगर आप वो फ़ॉलो करें, अगर आप करें तो फिर आप कर सकते हैं भाई। अच्छा, आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, वो भी इसी से जुड़ी है क्या उस्ताद से, जो मैं ये हुँ, कह रहा था कि आपको जो ये सुर और ताल का जो इल्म होना शुरू हुँ। होता है, आपको जब अपना कंपोजिशन, जैसे अपने कंपोजर बनना है, म्यूजिक क्रिएट करना है, कोई नया धुन तख्लीक करनी है, तो ये भी उस्ताद से ही मिलता है, खुद से सेल्फ लर्निंग नहीं हो सकती? भाई देखिए, आप सिपाही भर्ती हों और आप एकदम से कहें जी कि मुझे क्या नाम है आर्मी का जनरल बना दें, ऐसा तो नहीं होता ना। आहिस्ता-आहिस्ता ही रैंक्स बढ़ते हैं ऊपर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जो सीखने से आती हैं, आपको टाइम स्पेंड करने से आती हैं। पुराने ज़माने में क्योंकि कि अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी आप पुराने उस्तादों के साथ आज भी बैठे ना जितने बुज़ुर्गों के साथ, वो कहेंगे यार कि हमारे उस्ताद ने तो हमें 3 साल तक यही कहा है, बेटा चाय ले आओ, जूते उठा दो, ठीक है, ये कर दो और वो कर दो। अब पॉइंट इसमें ये है कि बेसिकली जो उस्ताद थे वो उनको डिसिप्लिन सिखाते थे, ठीक है? लेकिन अब उसी में वो सुन-सुन के उनके पास बैठ-बैठ के अब बैठने से और सुनने से बहुत इल्म आता है भाई। और जितना आप अपना ध्यान अगर देखें, अगर एक बंदे को इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, अगर एक बंदा प्यासा है और बारिश हो रही है तो वो ऊपर से भी पानी पी लेगा अगर उसके पास पानी नहीं है तो। ठीक है ना? यही बात है हम्म, और देखने से, सुनने से, पास बैठने से, रिसर्च करने से, अपना होमवर्क करने से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मतलब जिन्होंने मतलब 2 साल बाद स्टार्ट किया
और वो 2 साल में उन्होंने इतनी प्रोग्रेस कर ली जितनी उनके उस्ताद से 10 साल में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। क्यों? कि उस्ताद का इल्म उसके 2 सालों के साथ ऐड हो गया। समझ रहे हैं? तो जितना उसके उस्ताद ने सीखा है अपने उस्तादों से, वो सारा इल्म आगे बढ़ता है। इल्म तो रोशनी है भाई, इल्म को कोई भी नहीं रोक सकता। सीखना है लेकिन अगर बंदा सीखने वाला। तो आपके उस्ताद कौन हैं या कौन कौन उस्ताद रहे हैं? भाई मेरे जो पहले उस्ताद थे, ही वाज जस्ट लाइक आई वाज इन हाई स्कूल, मुझे याद है, और इमरान नाम था उनका। भाई थे कॉलेज में। अच्छा। तो वो गिटार ठीक है। बजाते थे, मतलब मुझे गिटार बड़ा फैंटेसाइज करता था तब। तो मैंने देखा यार, मैंने कहा यार मैं सीख लूंगा गिटार ना, मैं बजा लूंगा। तो खैर उनसे मैंने पूछा भाई ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। एक हफ्ता उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके एग्जाम्स थे, और एग्जाम्स में अपने गिटार की तारें निकाल के अपने बैग में बंद करके और गिटार ऐसे अपनी कबर्ड में रख देते थे। तो एक दिन मैं गया, हम्म। मैंने कहा जी मुझे कुछ बता दें, तो देखा तो गिटार की तारें ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या किया आपने? तो कहते हैं कि मेरे पेपर आ रहे हैं, तो पेपरों में मैं गिटार नहीं बजाता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर आहिस्ता 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 करते करते उसके बाद फिर जब मैं वापस आया हॉस्टल से, तो मैंने खुद बड़ी प्रैक्टिस की अपने आप पे, जो कुछ मुझे आता था उसको मैंने प्रोसेस किया अपने माइंड में। उसके बाद मेरे टीचर बने, उनका नाम है फ्रांसिस एंटोनियो। फोर्सू अंकल हम कहते हैं उनको, यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत मशहूर है। तो उनसे ठीक मैंने है। बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद उस्ताद असद कजलबाश साहब, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है, मतलब उनमें बड़ी आप कहें कि मतलब मैंने उनसे रहनुमाई ली है। उसके बाद देखें, वही बात मैं दोबारा कहूंगा कि करने से, साथ बैठने से, पूछने से बहुत कुछ आता है। तो वजी भाई जो हैं वो भी मेरे उस्ताद ही हैं एक तरह से, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रागों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ सीखा है, तो उनको भी मैं एज उस्ताद ही कंसिडर करता हूँ। और बस तो यही है। आप सिखाते भी हैं शादाब गिटार जी मैं दूसरों सिखाता को? हूँ जी, मैं वजी भाई के स्कूल में ही, रंग स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स, वहाँ पे भी सिखाता हूँ, प्राइवेट क्लासेस भी हैं। और अच्छा। जी। आजकल ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं क्या? क्या आजकल सिलसिला है? ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आजकल ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्लासेस। जी। सही सही। लेकिन वैसे अगर जो भी लोग मतलब आपसे गिटार सीखना चाहें तो हम्म, वजी के वो जो रंग स्कूल ऑफ आर्ट्स है म्यूजिक एंड F8 में, वहां पर हम्म, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, जो भी पिंडी बिल्कुल। इस्लामाबाद में लोग रहते हैं। अच्छा, आगे सवाल है, मन्हा हैदर हमारी दोस्त हैं, वो पूछ रही हैं, काफी देर से उन्होंने सवाल छोड़ा हुआ है। वो कह रही हम्म, हैं कि क्या यूट्यूब पर मौजूद गिटार ट्यूटोरियल्स बच्चों के लिए फायदेमंद होते हैं जबकि गिटार भी मौजूद हो? क्योंकि मुझे आज तक इन उनकी वो टेक्निकल टर्म्स समझ में नहीं आती। मुझे हम्म। लगता है मेरी बेटी को भी समझ नहीं आएंगी। मेरा ख्याल है वो जी और सी शार्प और डी शार्प वगैरह इसमें बिल्कुल लिखे ऐसे ही होते है। हैं लेसन। तो उनकी वो बात जी कर रही हैं। यूट्यूब का इट्स जस्ट नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बेसिकली। अब देखें वही बात है कि यूट्यूब से वो बंदा सीख सकता है जिसको थोड़ा बहुत खुद पता हो। अब पता कैसे अच्छा। होगा? अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं, हर टीचर का डिफरेंट स्टाइल होता है। और बच्चों के लिए खास तौर पे जो है बेसिकली उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अडाप्ट करना, क्योंकि यूट्यूब पे समंदर है चीज़ों का, नॉलेज का। तो अगर आप एक चीज़ उठाते हो, उसके बाद अगर आपको वो नहीं पसंद आता, नहीं यार इसका तो बैकग्राउंड नहीं अच्छा, नहीं यार इसकी तो वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी, लेकिन आपको क्या पता है कि वो बंदा ही सही सिखा रहा हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपको असेस करना पड़ता है सारी चीज़ों को पहले, कि यार आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। अगर आप बेसिक्स देख लो गिटार की कि गिटार है क्या, तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है सब कुछ। और सुर तो वही सात हैं, और यही वो सात सुर हैं जिनको ये ABCD वो हुँ, कर दिया जाता है, और फिर इनका मतलब बिल्कुल। हाई नोट और लो नोट है। तो ये हुँ, इसकी अल्फाबेट्स आप कह लें मना। तो मेरा ख्याल है कि अल्फाबेट्स अगर आप सीख जाएंगी तो लेसन पढ़ना भी आसान हो जाएगा। नोटेशन लेकिन अब वही बात है कि डिफरेंट नोटेशन होती है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नोटेशन सेम ही है, बेशक वो ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, नोटेशन जो है वो सेम रहेगी। अच्छा कोवर, ये लीवर, मेजर, माइनर का थोड़ा-सा जी फ़र्क होता है उसमें। सही। आप गिटार के अलावा क्या क्या बजा लेते हैं या सिर्फ गिटार पे ही आपकी एक्सपर्टीज है? नहीं, गिटार इज़ माय मेन इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा तो थोड़ा बहुत सब कुछ ही मतलब कर लेते हैं। लेकिन वो थोड़े बहुत का मज़ा नहीं आता। मज़ा तभी आता है जब आप एक चीज़ आप परफेक्ट कर लें, उसके बाद आप कुछ अगर और करें, फिर मतलब चीज़ समझ भी आती है। तो आई एम स्टिल लर्निंग, यही सीखनी है, पहले सीख जाएँ तो उसके बाद फिर देखते हैं। अच्छा। माशाल्लाह, नहीं सीखे तो आप, मतलब मैंने आपको सुना है और लोगों को भी अभी थोड़ा सुन के अंदाजा हो जाएगा। माशाल्लाह, मतलब मैं तो समझता हूँ कि बहुत कम उम्र में आप एक पाकिस्तान उस्तादों की तरह गिटार बजा लेते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। नाहिला चौधरी कह रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस बहुत अच्छे हैं। एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन मेरे साथ, ये मेरे ख्याल कल भी हमारे साथ आई थी, पेरिस में होती है, फ्रांस में सही। ना, तो काम करते करती थी। ये लोग पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। दर हुँ, हकीकत मैंने पाकिस्तान के बारे में उनसे ज्यादा ही जाना है। वो मुझे खाने के
मन भी बताती थी, जिसमें मुझे भटूरे का नाम अच्छा लगता, खाने के नाम भी बताती थी जिसमें भटूरे का नाम अच्छा लगता था। मैं अब पाकिस्तान खाने जाऊंगी, आपकी आपके मेहमान बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आप कुछ थैंक यू कहना सो चाहें मच। इनको? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। और बस देखिए यही बात है, प्यार मोहब्बत खलूस, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, उसके बाद ही आप एक अच्छे क्रिश्चियन, एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे हिंदू या कोई भी आप हैं, आप बन सकते हैं। इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन आई वुड से। तो इफ यू केयर अबाउट अदर ह्यूमंस, दैट्स ऑल यू नीड। यू आर ऑन द राइट वे आई गेस। मना कह रही हैं कि शुक्रिया। मना, आपका भी पूछने का शुक्रिया। और भी जो आपके मन में है, कोई फरमाइश है तो आप कर सकते हैं, सब लोग जो भी सुन रहे हैं इस वक्त। कुछ भी अगर आप सुनना चाहें तो। क्वेश्चन अगला है कि जी, डू यू फील समथिंग चेंज इन योर लाइफ आफ्टर और बिफोर, मतलब सिंगर बनने से पहले बाद में कोई तब्दीली जिंदगी में आई? हाँ, अपनी बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं बेसिकली। लेकिन तब्दीली बेसिकली आपकी अपनी पर्सनल सेल्फ तक महदूद होती है मेरे ख्याल से। बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं यार कि अच्छा ये गिटार बजा रहा है तो गिटार बजा के ऐसे करेगा वैसे करेगा, लोग शोखियाँ मारेगा, ये करेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे से पूछा जाए तो मैंने शायद कभी भी वो काम नहीं किया। मैंने इसको एज़ लाइक आई रिस्पेक्टेड दिस दिस अ लॉट बेसिकली अगर देखा जाए तो। और चेंजेस आती हैं कि जैसे-जैसे आप अपने फ़न में अपने आर्ट को आप एनहांस करते हो, आप और चीज़ें भी मतलब इसके साथ रिलेट करना शुरू करते हो। आर्ट इज़ नॉट अलोन बेसिकली अगर आपका हो तो, यार सिर्फ़ आप गिटार बजा रहे हो तो ये है। जो गिटार बजा रहे हो दिस इज़ लाइक अ डेड इंस्ट्रूमेंट, आपका और कुछ भी नहीं है। जान आपके हाथ में है, आपकी उँगलियों में जान। और जब आपकी तारें हैं, अब ये पड़ा-पड़ा खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आपकी उँगलियाँ इस पे नहीं लगेंगी, इट क्रिएट इट्स मैजिक मैजिक, ठीक है? जान आपके अंदर है। और वही जो जान है, वही जो एनर्जी है आपके हाथ से, आपके चीज़ों से मतलब ट्रांसफ़र होके आपका आपके इंस्ट्रूमेंट में आती है और उसके हिसाब से आपका इंस्ट्रूमेंट बोलता है। हम्म। नाइला चौधरी ने मनहा को एक कमेंट किया, कह रही है कि मनहा बहुत मुश्किल है, यूट्यूब पर मेरी बेटी ने कोशिश की है, ज्यादा नहीं आया। वही बात है जो शादाब ने की है कि थोड़ा सा आपको बेसिक जानी चाहिए, और उस्ताद अगर आप कोई पकड़ लें या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल, म्यूजिक स्कूल, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर आपके बच्चों के लिए हो सकता है। आगे हमारे प्यारे तैमूर रहमान आए हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम, और वो कह रहे हैं बहुत उम्दा, जीते रहे दोनों भाई, खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें। तैमूर साहब, आपकी भी बारी आ जानी है इंशाल्लाह ताला। आप भी ज्यादा दिनों तक एंकर से एंकर नहीं रह सकते। कहीं कभी मेहमान भी आपको हमारा बनना पड़ सकता है। तो बहुत शुक्रिया तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया। जीते रहे आप भी। अच्छा, आगे सवाल लोगों का नहीं है, हुँ, मेरा एक सवाल है। हुँ, और वो सवाल ये है मेरा कि आप आर्टिस्ट हैं, आप हसास दिल रखते हैं, आप ने बहुत से, मैंने जानबूझ के किसी तल्ख बात का, चीजों का जिक्र नहीं किया यहाँ पर पाकिस्तान में जो म्यूजिक के हवाले से, या शायद हुँ, वो एक मेजोरिटी का रिलीजन ना होने के हवाले से, ये बहुत सी और सोशल क्लास या इकोनॉमिक क्लास के जो डिफरेंसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी। लेकिन क्या ऐसी वजह थी या ऐसी वजह है कि ये जो आपका पैशन है, जो ये आपका शौक है, ये जो जिसमें आपने मेहनत की है, अपनी एक उम्र दी है, आपने मैट्रिक का जिक्र किया कि तब से हुँ, उस्ताद भी आपका रहा और आज ये वक्त आ गया है, इतने सालों के बावजूद ये आपका बुनियादी जरिया नहीं बन सका माश का? ये जरूर है कि इससे कुछ सारे आपको इकोनॉमिकल हुँ, फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ होगा, होता होगा, पीआर बनती होगी, मोहब्बतें मिलती होंगी, सारा कुछ है। लेकिन एक आर्टिस्ट जो कि इंसान अपनी जिस काम में जिंदगी दे, वो उससे क्यों नहीं अपना, मतलब उसका रिस्क उसी से क्यों नहीं? आतिफ असलम का आपने नाम लिया, कल तैमूर भाई अली जफर के साथ थे। ये बड़े बड़े नाम हैं, मिसालें हैं, चीजें हैं, इनको हर शख्स जानता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 लाख लोग अगर म्यूजिक करते हैं तो 5 ऊपर आते हैं। तो क्यों नहीं हमारा इसमें, क्या कहाँ खराबी है? सिस्टम की है, माशरे की है, रवैयों की है? यहाँ पर क्या चीज की कमी है कि यही चीज जो है ना, ये आपका जरिया माश नहीं बन सकता, आपकी मेन अर्निंग? आपको कोई और जॉब करनी पड़ती है, आपको 8 घंटे की शिफ्ट घर में बैठ के, बेसमेंट में बैठ के, कहीं भी बैठ के वो देनी पड़ती है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, और आपको अपने पैशन की कुर्बानी देनी पड़ती है। हो सकता है आप 4 दुनिया और तकलीफ कर लेते उस टाइम हुँ। में, जिस टाइम में आप 1 महीना वहां देते हैं। तो क्या क्या रीजन है ये? मुझे खुल के बताएं। अ, भाई रीज़न आई वुड से देखें कि एक बंदा है ना, मैंने एक बात पढ़ी थी
कि उसपे लिखा था कि जो नहीं है वो खूबसूरत है, ठीक है? अच्छा। पाकिस्तान जो की कंडीशन जो नहीं है, वो जो खूबसूरत है, नहीं है, वो ठीक है, खूबसूरत है। जो मौजूद नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है मतलब, जो आपके पास नहीं है, वो चीज़ जो खूबसूरत है। आपके लेट्स पास सपोज़ नहीं है। मेरे पास ये ठीक गिटार नहीं है, तो ये गिटार बहुत खूबसूरत है, ठीक है? मेरे पास ठीक अगर ये है। गिटार है, तो मुझे इसकी कदर नहीं है। पाकिस्तान में आर्टिस्ट्स के साथ आप कहेंगे मतलब ये पाकिस्तान का जो आर्ट है, उसके साथ ये हो रहा है, ये मसला है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मतलब बैठे हुए हैं, जो जो कर सकते हैं कुछ के लिए, वो कहते हैं यार वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दीस पीपल। हाल ही में शाहिद नुसरत साहब, शायद आपने नाम सुना उनका, उनकी क्या नाम है, डेथ हो गई फ्यू मंथ्स बैक। ब्रिलियंट आर्ट, उनके गाने के उस बंदे का मतलब नाम पूरे वहाँ पे मशहूर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में अभी मैं किसी दूसरे बंदे से पूछूं यार शाहिद नुसरत का पता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं जानता ही नहीं। रिकग्निशन की बहुत बड़ी बात है कि आर्टिस्ट को रिकग्नाइज कौन कर रहा है, कैसे रिकग्नाइज कर रहा है और किस मतलब उस तरह से वो कर रहा है। अब देखिए जितने भी आपके बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं ये बात बड़ी ब्लंटली कहता हूँ, जितने भी आपके बड़े आर्टिस्ट हैं, अगर वो इंडिया ना जाते तो भाई आज भी वो मर गए होते, खप गए होते, वो मशहूर ना होते कभी भी। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान की जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, दे आर टॉप नॉच क्वालिटी। पूरी दुनिया में लोग पागल तो नहीं है कि उनको बुला बुला के परफॉर्म करवाते हैं भाई। हम्म। ठीक है, अगर आप अपने आप को देखो कि मतलब आप किस तरह से अपने आर्टिस्ट की, अपने जितने भी, बेसिकली रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई कोई भी। अभी वो क्या नाम है आपके एक आर्टिस्ट जिनकी डेथ हुई है, मानुल्लाह साहब, क्या मतलब वो हुआ उनके साथ, आपके सामने ही था जो हुआ, जो कुछ नहीं हुआ। तो वही बात है कि बंदा अपनी जिंदगी देता है, अपना सब कुछ देता है इस चीज के लिए, इस फन के लिए, अपने मुल्क के लिए बेसिकली। अब देखिए हम लोग सिंगापुर गए सारे, मैं, ताजदार भाई, वजी भाई, हमारे साथ क्या नाम है, मैम सानिया सईद थी, और बहुत सारे लोग थे वहां पे। हम लोग गए तो किसका नाम ऊंचा हुआ? हमारा नहीं। और उन्होंने कहा यार ये लोग तो पाकिस्तान से आए हुए भाई। तो पाकिस्तान का नाम हम लोग अपने साथ, अपनी कमर पे, अपने दिल पे लेके चलते हैं हर जगह पे। लेकिन अगर पाकिस्तान में ही हमें वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिल रही, तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या करना है। बट हम लोग ठीक है, हम लोग लेके चलेंगे हमेशा नाम पाकिस्तान का। शायद जो है कुछ लोगों को समझ आ ही जाए कि भाई ये लोग भी हैं जो मतलब दिल रखते हैं, जो लोग आवाज रखते हैं, और हमारे मुल्क के लिए साथ हमेशा जो है मतलब ये फ्रंट लाइन पे ये लोग भी होते हैं। अब आतिफ कोई अगर प्रोग्राम करता है कहीं जाके, एक मेरा फ्रेंड है, ही इज इन दुबई, तो बेसिकली एक प्रोग्राम था आतिफ असलम का और सोनू निगम का मेरे ख्याल से। अब देखा जाए तो सोनू अच्छा। निगम लाइक अ वेरी बिग शार्क इन द ओशन, ठीक है? लेकिन जब जब आतिफ गा के गया तो उसके बाद मोर देन 70% क्राउड जो था वो चला गया उठ के। ठीक है। अब ये बड़ी मतलब एक वो है इशू। अब यार बाहर आपके जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, तो आप लोग अपने होम कंट्री में क्यों नहीं उनको दे सकते यार? क्या जाता है आपका? कुछ भी नहीं जाता। बस ये थोड़ा सा है कि बस यही मसला है सबसे बड़ा। अगर ये मसला हम लोग अपने आप में से वो कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, मेरा ख्याल है कि हम लोग ना, हम लोगों को या दिल तंग है, या हम उस चीज को तब तक रियलाइज नहीं करते। कोई इंडिया से या बाहर से कहीं से कोई पजीराई करके आ जाए तो हम फिर उसे दोबारा फिर हीरो बनाते हैं, उसे हम फिर समझते हैं कि जी। वाकई ये डिजर्व करता था और ये इस तरह से है। तो अब पहली फरमाइश मैं कर देता हूँ। अच्छा कुछ जी। भी अगर अली मौला हो जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब हम थोड़ा सा एक सूफी टच से शुरू कर लें अगर। चलो कोशिश करते हैं।
आई थिंक वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। आपको आवाज आ रही है मेरी नवीन भाई? यही था वो, थोड़ा सा तो जरा। वे जान ना जान, वे जान ना जान, मेरे आवड़ मेरे, मेरे आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, तेरे कुर्बान, मेरे आवड़ मेरे, मेरे आवड़ मेरे, तेरे जया मैनू और न कोई, तेरे जया मैनू और न कोई, ढूंढा जंगल बेलारो ही, ढूंढा जंगल बेलारो ही, ढूंढा था सारा जहां, ढूंढा था सारा जहां, छुट्टी हुई तबीबा नहीं ते मैं मर गया, छुट्टी हुई तबीबा नहीं ते मैं मर गया, तेरे इश्क न चाहा कर थैया थैया थैया, इश्क न चाहा कर थैया थैया, तेरे इश्क न चाहा कर थैया थैया थैया, इश्क न चाहा तेरे इश्क न चाहा। नवीद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। अब देखिए, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल ठीक है। आपको? जी जी भाई बिल्कुल आ रही अच्छा, है बात। हाँ, मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। वलायत हसन अवान साहब पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हिजर मलाल नाम रखा आपने अपने बैंड का, हिजर मलाल के अलावा क्या कुछ और भी होता है? मतलब मलाले हिजर हो, हम सुन सकते हैं, तो ये हिजर मलाल अपने बैंड के बारे में भी मौका मिल गया, मैं क्वेश्चन पूछना ही था आपसे, तो अपने बैंड के बारे में भी बता दें, ये क्या है, कौन लोग हैं इसमें, और नाम ये क्यों रखा है, मलाले हिजर क्यों नहीं और हिजर मलाल? हाँ, मलाले हिजर का मतलब होगा कि हिजर का मलाल है आपको, राइट। और ठीक हिजर है। मलाल का मतलब है कि हिजर से कि मलाल से हिजरत, ठीक है, कि यूर ट्रेवलिंग अपार्ट फ्रॉम सॉरो, यू नॉट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स सॉरो बट यू आर ट्रेवलिंग अपार्ट फ्रॉम सॉरो, तो वो हिजर मलाल है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, दिस इज ठीक। द वे वी पुट इट। और मतलब हम जो चार पांच जहन है वो मिलके ये जो ना समझ जहन है, मैं कहूँगा कि ये उनकी एक तख्लीक है। इसमें बैंड में जो है मेरे साथ तबले पे होते हैं जिब्रान बेंजामिन नाम है उनका, और ठीक बहुत है। अच्छा तबला बजाते हैं जी। और एक अरसे से मतलब हमारी दोस्ती है, मेरे कज़न भी हैं, और मतलब एक अच्छा बॉन्ड है, मैं म्यूज़िक को समझते हैं। ही वाज़ लाइक 4 इयर्स ओल्ड व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग तबला, और बहुत ही आप कह लें कि सॉफ्ट हाथ रखते हैं वो तबले पे, कि तबला बाकी बजाना जो होता है वो उस तरह से बजाते हैं। उसके अलावा कमर भाई हैं, कमर अब्बास बैक वोकलिंग पे होते हैं, रिदम गिटारिस्ट हैं। और तैमूर है, तैमूर मेरा छोटा भाई है, बेस गिटार बजाता है, हारमोनियम बजाता है, कभी-कभी थोड़ी बहुत ढोलक बजा लेता है, परकशंस बजा लेता है वो। तो मतलब यही हम 4-5 लोग हैं, और हम लोग मिलके एक छोटा-सा हमने बैंड बनाया हुआ है अपनी अपनी अपने दिल की खुशी के लिए, और बस आप सबकी खिदमत में हम लोग पेश करते रहते हैं चीज़ें। तो प्रोफेशनल भी काम करते हैं हिजरे मलाल जो है वो? जी, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल भी हम लोग करते अच्छा, हैं। प्रोफेशनल हमारे भी हम लोग करते काफ़ी हैं। सारे ट्रैक्स हैं जो मतलब आने वाले हैं, आएँगे इंशाल्लाह। बस वही बात है, टाइम की वज़ह से थोड़ा-सा मतलब हम लोग रुक जाते हैं और नहीं कर पाते चीज़ों को उस तरह से।
क्योंकि सारे मैरिड हैं तकरीबन। जबरान की भी 2 बेटियां हैं, कमर भाई के भी 2 बच्चे हैं, मेरे 3 हैं। और माशाल्लाह। तैमूर मैरिड, लेकिन उसके नहीं है अभी कोई, बट स्टिल ही हैज रिस्पांसिबिलिटीज, तो वो वहाँ पे बिजी होता है। जी। चले हमारे यानी कि मेरे और तमाम सुनने देखने वालों की तरफ से आपके पूरे बैंड वालों को, तमाम आपके साथियों को सलाम है हमारा। अच्छा काम करते रहें, अच्छी अच्छी चीजें तख्लीक करते रहें। मैंने सुना था वो यूट्यूब पे आप लोगों ने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था जो मिलके बनाया था, शूट भी किया था, 2 तो सॉन्ग्स, बहुत अच्छा था। 2 वीडियोस मैंने बनाई और दोनों ही आप कह लें कि मतलब यही है, पेट्रियोटिक ही है, पाकिस्तान के हवाले से ही है। तो मतलब बस लगे हुए हैं भाई, कर रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। हमारी एक दोस्त आई है जहरा जी, वो कहती हैं कि कख समझ नहीं आती, मैंने अपना गला खराब कर लिया है, मैंने अपना खराब कर लिया है, मतलब गिटार, गिटार मतलब पता अच्छा। नहीं क्या वो कहना चाह रही हैं। मेरा ख्याल है कि उनके बिल्कुल। गलत गलत बजा के उन्होंने शायद उसके स्ट्रिंग्स वगैरह रिपेयर हो जाता है गिटार। हाँ जी, बिल्कुल होता है भाई, रिपेयर होता है बिल्कुल। गाड़ियों की तरह ही है, बस मैकेनिक्स होते हैं डिफरेंट जो काम करते हैं ये वाला भी। तो ज़ारा आप कोई अच्छा सा गिटार का मैकेनिक ढूंढे, पता नहीं उसको क्या कहते हैं और किस किस्म की शॉप पे ये ठीक होता है। तारे तुरी होती है मेरा ख्याल है, हो जाती होंगी ठीक ये सारी सारी। होती हैं, क्या ट्यूनर चीज होते हैं, खराब हो जाए गिटार। इसकी, क्या चीज खराब हो जाए तो ठीक नहीं होती जिसके बाद फेंकना पड़ नेक जाता है या फिर नेक खेलनी ये पड़ती है। नेक अगर टूट जाए गिटार का, ये जो नेक आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये कहीं से भी टूट जाए तो फिर गया। मेरे पास एक गिटार था, उसका नेक यहाँ से टूटा था। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कहाँ गया। यहाँ से नेक उसका ये नहीं टूटा था डलता। और उसके बाद वो रिपेयर नहीं हुआ। अच्छा, जो इसके ऊपर का जो इसका जो फ्रंट है, ये जो जहाँ पे आपकी बाजू है, कोहनी है, ये जो बोर्ड है इसका, ये टूट जाए, ये हो जाता है। बाकी अपना इसके जो कोई भी पार्ट्स हो इसके, वो रिपेयर हो जाएगा ये। सारा हो जाता है भाई, नेक भी हो जाती है रिपेयर, लेकिन जो स्ट्रिंग्स होती है ना, जब आप स्ट्रिंग्स ट्यून करते हो तो स्ट्रेच होती हैं स्ट्रिंग्स। तो जब वो ठीक स्ट्रेच है। होती है तो वो यहाँ से भी फोर्स लेता है और यहाँ से भी फोर्स लेता है, मतलब फ्रंट एंड से भी और यहाँ से भी। तो उसमें बड़े चांसेस होते हैं कि भाई वो नेक टूट के आपके ऊपर ही आएगा वापस। तो ये ठीक है। बड़ा खतरा है यहाँ पे। तो ज़ाहिरा अगर अगर आपने इसकी गर्दन नहीं तोड़ी तो मेरा ख्याल है कि वो आपका गिटार जो है ना वो रिपेयरेबल होगा। अच्छा, नाइला चौधरी कहती हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, एक थे नुसरत खान साहब, उनको फ्रांस में बहुत पसंद किया जाता है। जनाब उनको हर जगह पसंद किया जाता है, और मेरा ख्याल है शादाब भी पसंद करते होंगे। शादाब कुछ नुसरत का हो जाए चले, नाइला साहब ने फरमाइश तो नहीं की, लेकिन कुछ कोई नुसरत का कवर आपने किया होगा। जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना।
कुछ काले बदला तो सीने विच लग लाके लग गया कई बरसाता कुछ काले बदला तो सीने विच लग लाके लग गया कई बरसाता बीते वादे कसमां तेनू याद कदे नहीं आया अभी जाना सदा वास्ता प्यारे दा रुपा सोनिया हुण नहीं आनिया तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना डोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना जानिया रानिया जानिया हानिया तू इश्क दे दुख सुख बोलना ओ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत आला शादाब भाई। और ये बहुत शुक्रिया। नाला चौधरी साहिबा ने याद करवाया हमें नुसरत साहब को, तो हमने शादाब से ये दरख्वास्त की। जवेरिया बिलाल का मैसेज है, कह रही है कि सांसों की माला। सांसों की माला पे सिमरू में ठीक है ना? जरूर, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक, 1 मिनट दीजिएगा। आप लोग भी कोई करना चाहें, कुछ फरमाइश करना चाहें, तो मुख्तसर हम एक जैमिंग सेशन छोटा सा बात करेंगे, ऐड करना है जो भी देखने वाले हैं, कोई भी फरमाइश कुछ भी जितनी देर में मतलब शबाब अपना ट्यूनअप करते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, गलतियां खताएं चीजें हम सबसे होती हैं। कोशिश करें कि इस महीने में जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उन लोगों को कर दें, जिन लोगों जिन लोगों के साथ आपसे जाने जाने में ज्यादती हो गई है, कोशिश करें आप उनसे माफी मांगें और कोशिश करें कि दिलों को जोड़ें, कोशिश करें कि लोगों के साथ चलना सीखें, कोशिश करें कि लोगों के साथ मिलते रहें। आजकल तो जरा घुलने मिलने से परहेज करें, लेकिन दिलों को जरूर मिलाते रहें। तो यही हमारा पैगाम है, यही हमारी मंशा है, यही हम चाहते हैं कि एक ऐसे माशरे की तश्कील हो जहाँ खूबसूरतियों को अहमियत दी जाए, जहाँ आर्ट को अहमियत दी जाए, जहाँ पर लोगों के पास सोचने के लिए वो पैराडाइम जिसमें हिम्मत इकरार होकर और दूसरे को उतनी ही इज्जत दे जितनी वो कोई भी शादाब फिर वापस आ गए हैं। शादाब, एक हमने सोचा आपकी अदम मौजूदगी में जरा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जरा अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गिटार सीखूं, ईमानदारी की बात है, तो
सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भिखारा, सिमरूं मैं भिखारा। सांसों की माला पे सिमरूं मैं भिखारा, सिमरूं मैं भिखारा। प्रेम के पथ पे चलते चलते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भिखारा, सिमरूं मैं भिखारा। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भिखारा। तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरी पूजा, प्रेम के पथ पे ऐसी डूबी, प्रेम के पथ पे ऐसी डूबी, बन गया एक रूप, बन गया एक रूप। प्रेम के पथ पे ऐसी डूबी, बन गया एक रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शान, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भिखारा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भिखारा। प्रेम के पथ पे चलते चलते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भिखारा। सर छा गए। क्या बहुत शुक्रिया। क्या मैं मतलब अल्फाज इस्तेमाल करूं तो हूँ, लेकिन ये कि बड़ी जो शादाब की आवाज है ना, मैंने शायद एक दफा कहा भी था, वो बड़ी सोलफुल है, बड़ी अब तो पता नहीं लोगों की मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, और शादाब भी मोबाइल के थ्रू आ रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है कि लिमिटेड माइक उसका है, और फिर लोगों के डिवाइसेस डिफरेंट हैं, पता नहीं आवाज उनके स्पीकर पे कितनी का रही है, लेकिन शादाब की बड़ी एक सोलफुल आवाज है, बड़ी इनकी एक ऐसी गूंजती आवाज है, मैंने कहता हूँ कि बिल्कुल कंसर्ट करने वाली आवाज है, किसी बड़े हॉल में, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इनको जरूरत नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट की और चीजों की, ऐसी ऐसी इको के साथ आवाज चारों तरफ से इनकी आती है, इसको टेक्निकली पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन बस मतलब एक बड़ा लुत्फ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं चूंकि उन खुशकिस्मतों में शामिल हूँ जिनको शादाब को आमने सामने बैठ के काफी सुनना है हमने, तो इसलिए मैं वो जब ये बोलते हैं गाते हैं तो मैं वो उसी माहौल में पहुंच जाता हूँ, वहीं पे शादाब के साथ
जो एक सामने बैठने का था। तो शादाब थैंक यू सो मच है, बड़ा बहुत यानी कि एक फरमाइश आप अपनी मर्जी से सुनाएंगे या मैं कर दूं? अभी तो आप हमें पब्लिक की ली है बताएं। फरमाइश। सर वो आपको अच्छा पता है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो वो एक एक जरूर चीज आपसे सुनते हैं हम लोग, वो गजल जो है ना। अच्छा, आप वो अपनी वाली मर्जी गजल। से कुछ पहले पेश करना चाहते हैं? तैमूर की सबसे पसंदीदा जो चीज है। मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, सूखे पत्तों का बचा दे, जला दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, सूखे पत्तों का बचा दे, जला दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई। मेरी पहचान का एक शख्स इस शहर में है, मेरी पहचान का एक शख्स इस शहर में है, मैं भी जिंदा हूँ, जरा उसको बता दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे। कुछ तो तन्हाई का एहसास मुझे कब होगा, कुछ तो तन्हाई का एहसास मुझे कब होगा, मेरे साए से अगर मुझको मिला दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई, सूखे पत्तों को बचा जला दे कोई, मेरे ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा दे कोई। क्या बात है सर। बहुत शुक्रिया। वो जो इतने दिन से हम जो एक गैदरिंग मिस कर रहे हैं ना, जो मतलब लाइक ये सब दोस्तों के नाम डेडिकेटेड था। हाँ जी, तो ये बेशक। हमारा जी बहुत फेवरेट, जो क्या कहना चाहिए कि पीस ऑफ कलाम है, जो हम मतलब सुनते हैं शादाब के हाथ और बार बार सुनते हैं, हम फिर भी बोर नहीं होते इससे। शादाब कुछ अपनी मर्जी से, फिर मेरा ख्याल है कि काफी रात बीत चुकी है, लोगों ने सहरी के लिए किसी ने सोना आप ही होगा। कर रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बस आप 1 मिनट दें सिर्फ़। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब वगैरह पे भी चला जाएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा। अ क्योंकि आपसे मैंने जितना टाइम माँगा था, दरख्वास्त की थी, थोड़ा-सा हम उससे ऊपर चले गए हैं। मैं इसलिए मतलब मुझे अपनी गलती पे कोई ना मसरूफ़ियत है ऐसी कि आपको पता है कि जहाँ म्यूज़िक हो, जहाँ खूबसूरती हो, वहाँ मैं कभी भी बोर नहीं होता। पे हम हाज़िर हैं। अहमद फराज साहब की ग़ज़ल है, मुझे बहुत अच्छा। पसंद है। अ तेरी बातें सुनाने तेरी बातें सुनाने दोस्त भी दुखाने तेरी बातें सुनाने दोस्त भी दुखाने तेरी बातें भूल खिलते तो हम सोचते हैं भूल खिलते तो हम सोचते हैं तेरे आने के ज़माने तेरे आने के ज़माने दोस्त भी दुखाने तेरी बातें ऐसी कुछ चुप सी लगी है जैसे ऐसी कुछ चुप सी लगी है जैसे हम तुझे हाल सुनाने आए हम तुझे हाल सुनाने दोस्त भी
आए सरे मंज़िल गम, इश्क तन्हा है सरे मंज़िल गम, कौन ये बोझ उठाने आए, कौन ये बोझ उठाने आए, दोस्त भी तेरी बात दिल धड़कता है सफर के हमदम, दिल धड़कता है सफर के हमदम, काश फिर कोई बुलाने आए, काश फिर कोई बुलाने आए, दोस्त भी दुखाने आए, तेरी बातें सोरात के पहलू में फरार, सोरात के पहलू में फरार, नींद किस्मत ना जाने आए, दोस्त भी दुखाने आए, तेरी बातें तेरी बातें तेरी बातें। उफ, बहुत शुक्रिया। सर 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 सर, क्या इंतखाब है, क्या कलाम है, क्या आपने उसकी कंपोजिशन की है, और क्या मतलब आपने उसे पढ़ा है। और मतलब ये तो अब तय हो गया कि ये भी जब इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात लॉकडाउन के बाद, अल्लाह ताला खैर रखे, आमीन। कोरोना की इस वबा से हम लोग निकले, तो ये मामलात जो है ना वो नॉर्मलिसी की तरफ आए, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला तो सीटिंग होगी तो ये दोबारा फिर से सुना जाएगा, क्योंकि बहुत जरूर सारी जगह ऐसी थी जो आपने लगाई हैं, और मतलब लाइक यहाँ बैठे भी जो है ना वो सुरूर आ गया उसका। तो इंशाल्लाह बहुत महफिल शुक्रिया। होगी आपसे तो, और क्या ही खूबसूरती से। अच्छा, वैसे तो आपने अभी उसे पोस्ट किया और आप चाहते हैं कि वो जरा उसे लोग सुने, बेला चाओ को। तो मैं सारा तो नहीं, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो जरा अगर इस गिटार पे पॉसिबल है आपके लिए ट्यून अप, अगर अगर आपके पास वक्त भी है तो आप लेकिन पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आपने उसमें जो उसे इम्प्रोवाइजेशन की है, जो थोड़ा सा उसे उसका पेस चेंज किया है, और उसकी जो वो आपने क्या उसे आपने जो कवर किया है उसमें क्या खास बात है, क्या डिफरेंट किया है उसमें? खास बात कोई नहीं, आई जस्ट फॉलोड द बेसिक्स के क्या है स्केल, क्या है क्या नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा चेंज जो मैंने किया है, स्पेनिश कुछ थोड़ा सा ऑलरेडी है वो म्यूजिक बजा है उसमें, बड़ा बजेगा। मैंने कुछ मतलब अच्छा। उसमें कहने अपनी तरफ से थोड़ी सी एडिशन की है जो थोड़ी सी बनती है। अब इसमें ये कि एक ही इंस्ट्रूमेंटल में डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, इंटरवल्स आते हैं उसमें, तो उसके हिसाब से फिर करना पड़ता है। मैंने क्या किया है इसमें कि जो एक हारमोनी जो बज रही है इसकी, ये हम्म।
मैंने इस चीज को जो है मतलब दो तरीके से बजा के डिफरेंट तरीके से मैंने इसको फ्यूज कर दिया। तो जब वो बजता है पहली दफा अच्छा जो बज रहा है वही बजता है, ठीक है। फिर उसी में एक मिनट दीजिएगा, उसी में फिर उसी गिटार के पीस में जो है वो ये बज रहा है। अब जो ओरिजिनल जो है वो ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, वो बज रहा है पीछे, ओरिजिनल पीस वहीं पे, उसको मैंने नहीं छेड़ा। मैंने उसमें थोड़ी सी अपनी इम्प्रोवाइजेशन की है, वो ये बज रही है कि पीछे जब वो वाला पीस बज रहा है तो मैं उसमें ये कर रहा हूँ, अब जो कि ओरिजिनल पीस है वही है, ठीक है। अब इसमें रिदम का जो टेम्पो था वो था मेरे ख्याल से 270 BPM, which is way too अच्छा fast। वो रिदम इसमें ये बज रहा है, ना 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 इस टाइप का रिदम बज रहा है। तो अभी एक फ्रेंड को भेजा, उसमें कहता है पूरी वीडियो में आप कहाँ हो, कहते हैं ये भी किसी का ट्रैक कॉपी करके आप बजा रहे हो। मैंने कहा यार तू आ जा भाई, तेरे उसको सामने फौरन अपनी अपनी दोस्ती से खारिज कर दें। नहीं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बड़ा अच्छा रुबाब बजाता है वो। उसको मैंने वही बताया, मैंने कहा यार इट वाज ऑल मी ना। तो खैर अब इसमें अच्छा, ऐसे था रुबाब से याद आया, हमारे एक दोस्त हैं वो बिलाल खान, उन्होंने भी अभी रुबाब पे कवर किया है थोड़े और दिन हाँ, पहले बिलाल ने उन्होंने। भी बहुत अच्छा डांस किया। बिलाल ने, बिलाल बहुत अच्छा दोस्त है मेरा जी, बिलाल बहुत अच्छा हाँ रुबाब बिलाल ने भी बजाता है। रुबाब पे, हाँ बिलाल और बहुत बहुत अच्छे रुबाब, इस टाइम मैं कोशिश करूंगा अगर बिलाल को किसी दिन हम ले सकें लाइव ना। तो जरूर जरूर कोशिश खैर करें। वो जो है ना मामलात, ये बेला चौकी, लेकिन आपने कौन सा वर्जन फॉलो किया है? जो मनी हाइस्ट में है वो वाला वर्जन, ये जो ओरिजिनल है, जो पुराना इसका जो भाई टू बी ऑनेस्ट मैंने क्लासिक ये वर्जन? जो मनी मनी हाइस्ट वाला सिर्फ एक दफा सुना है, और उसके अलावा अच्छा, ये ट्यून ऐसी एकदम से रट जाती है आपको, बड़ी इजी ट्यून है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो वो ये चीज मेरे ना मुझे बड़ा तंग कर रही थी, मेरे माइंड में ना ये चीज प्रोसेस अच्छा। हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बुनियादी तौर पे ये इटली के अंदर ये रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पे शुरू था, वहां के किसानों का गाना था, इसके आज तक अपना मतलब जो है ना ओरिजिनल लिरिसिस्ट का नहीं पता लगा। तो ये दुनिया भर में फिर ये रेजिस्टेंस की एक सिंबल बन गया। और अभी मनी हाइस्ट के बाद ना एक दोबारा से इसके अंदर एक रिवाइव आया। मनी हाइस्ट को भी जब नेटफ्लिक्स ने उठाया है, तो उसके बाद से फिर ये मनी हाइस्ट में भी काफी मतलब फेम लिया दुनिया में। तो गाना ये दोबारा से रिवाइव हुआ और फिर ये मतलब फैल गया है, मतलब लाइक जस्ट लाइक एनीथिंग। तो अब तो एक वीडियो भी आई थी, लोग उस पे दोनों तरह से उसे ले रहे थे। पाकिस्तानी शादी की वीडियो थी, उसमें डांस भी लोग इस पे बेला चाव पे कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा इसको, इसके जो लिरिक्स है वो सिंग भी कर सकते हैं साथ आप, या लिरिक्स मैंने आ, कोई निकाले नहीं है, आप गाए मैं कोशिश किया बचाता हूँ। वो है? अच्छा, थोड़ा सा जो मनी हाइस्ट में था वो थोड़ा सा स्लो था। ना 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 ना। आप वाला जो थोड़ा सा ट्रैक है ना, ये फास्ट है। हम्म। अब उसमें से बजा है थोड़ा सा तेज है। भाई आपकी आवाज गायब हो गई है। हाँ जी, अब आ आवाज रही नहीं है। आ रही, अब आ रही है जी। हाँ, वो असल में मैं वो जब आप बजाते हैं तो मैं माइक को ना वो म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टॉर्शन ना आए किसी किस्म की ना। तो वो मैं ये कह रहा था कि सर मेरा तो जी होता है कि कोई बजा रहा हो, कोई कुछ गा रहा हो, कहीं भी कोई खूबसूरत बात हो रही हो, चाहे वो मतलब किसी की खूबसूरत आवाज में तिलावत ही क्यों ना हो, तो जो भी खूबसूरती है उसको बस मैं तो सुनता रहूं। आपका जी है 10-12 लोग इस वक्त हमारे साथ अभी भी हमें देख रहे हैं, आपका जी है कुछ एंड नोट जिसे कहते हैं करने का, कन्वर्सेशन का। तो मैं यूजुअली बातें करता हूँ और कुछ नसीहतें या कुछ ऐसी दिल की बात कर देता हूँ। बस आज वही है, कभी स्टेटस लगाया था वही मैं कह देता हूँ। उसके बाद फिर आप हमें किसी मतलब एक सुर के ऊपर इख्तिताम करेंगे हम, फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज कर देंगे लोगों को, खुदा हाफिज करेंगे। तो मैं बस ये कहना था कि आज एक छोटी सी बात कही थी कि रमजान तो आप सब लोगों को मुबारक हो, लेकिन आ,
ये कोशिश करें, और खुदा से भी दुआ है कि खुदा आपके दस्तरखानों को महदूद और दिलों को कुशादा रखे। तो आमीन। वैसे भी सीन नहीं है कोई इफ्तार पार्टियों का, कोई मतलब होटल्स के अंदर, कोई गैदरिंग्स के अंदर, कोई क्लब्स के अंदर इफ्तारियों करने का, इफ्तारियां देने का। तो कोशिश करें कि इर्द गिर्द के लोगों को राशन तकसीम करें। आप लोग अपना कोशिश करें कि मोहल्लों में, आपकी अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए। तो आप कम से कम हर शख्स को अपने मोहल्ले में पता होता है कि कम आमदनी वाले घराने कौन से हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जिनमें पर डे इनकम जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे ख़ानदानों को ज़रूर राशन दें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारे बड़े करते थे कि ख़ुसूसन रमज़ान में कि शाम को 1 रोटी वो बना के, 2 रोटी बना के हमेशा जैसे फ़कीर की रखते थे, और कोई 1 रोटी सालन कोई किसी के घर भेज देते थे खामोशी से बच्चे के हाथ, इस तरह भी। तो कोशिश करेंगे इस तरह से आप लोग भी कम से कम 2 रोटियाँ ज़रूर रोज़ाना की आप लोग निकालें कि जो किसी कम से कम एक इंसान का पेट वो भर सके। तो मेरी तरफ से ये रमज़ान की आज की ये बात थी। और सर अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ गुड बाय, लेकिन जो शादाब अपना गुड बाय करेंगे वो सुरीला करेंगे और अपनी तारों पे और अपनी गिटार पे करेंगे। बिल्कुल तो सही। शादाब कुछ कहना है आपने तो आखिरी बात जो मुँह ज़ुबान से कहनी है वो कह दें, उसके बाद फिर जब आप ये ये कल से पूरे धुन हफ्ते खत्म की करेंगे हम बातें बंद कर देंगे। पूरे हफ्ते की बातें मैंने इस 1.5 घंटे में कर ली हैं, तो ये मैंने एक मैंने बहुत आपसे कहा था ना कि आप कह रहे थे मैं क्या बात करूँगा, तो मैंने कहा कि बात जो है ना वो मतलब मैं पूछता जाऊँगा, बस आप बोलते जाइएगा। तो मुझे खुद नहीं नहीं मैं पता होता मैंने क्या पूछना है, ईमानदारी से मुझे नहीं पता होता। मैं सोचता दोस्त आ रहा है तो बात हो ही जाएगी, दोस्तों से कभी बातें खत्म तो नहीं होती। ऐसे बस तो यही जब छोटा सा मैसेज, अपने सब प्यारों का ख्याल रखें और एक दूसरे को टाइम दें। सबसे बड़ी बात है, जो आप घर में हैं कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का एहसास करें। अपनी बेगमात के साथ मिल के उनका हाथ बटाएँ। जैसे रमज़ान आपको पता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है किचन में भी, तो आप ज़रूर उनका हाथ बटाएँ। अगर आप घर में हैं, फ़ारिग हैं, टीवी देखने से बेहतर है, नेटफ्लिक्स देखने से बेहतर है या कि आप जो है मतलब अपनी बेगम का हाथ बटाएँ और घर के काम करें, खुद भी खुश रहेंगे आप, आपका घर भी खुश रहेगा और सबसे अच्छी बात है कि मतलब एवरीथिंग विल बी हेल्दी एंड सेफ, क्योंकि आपको पता है कि आप खुद ही हैं जो अपने आप का एहसास कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं, कोशिश करें कि बाहर जाने से गुरेज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा मर्ज़ है ये, कोई भी अच्छा-बुरा या नमाज़ी या परहेज़ी ये किसी को भी नहीं देखता। अगर आपकी सेहत है, तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत ही नहीं है, तो फिर नमाज़ आप पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, मतलब वो किसी काम के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जाने सही के बाद आपके घरवालों के साथ क्या होता है, आपके घरवालों को कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा? अल्लाह तो है, खुदा है, अपनी जगह पे है, खुदा कहीं नहीं जा रहा। लेकिन खुदा ने इंसान को अक्ल भी दी हुई है कि वो अपनी अक्ल को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे और अपने लिए जो है बेहतरी कर सके। दोनों रास्ते आपके अपने पास हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि घर में रहें, आराम से रहें, सेफ रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी बात पे इख्तिताम करते हैं आज का। नज़र भी रखे समायत भी, वो जान लेता है नियतें भी।
नजर भी रखे समायते वो जान लेता है नियत भी तो आशूर में जगमगा रहा वही खुदा जो खानाए आशूर में जगमगा रहा वही खुदा तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है कोई खुदा दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है वही खुदा तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती रुतों में तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती रुतों में जो दिन को रात और रात को बना रहा वही खुदा है वही खुदा वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा बहुत शुक्रिया नवीद भाई आपका। सर आपका भी बहुत शुक्रिया वंस अगेन, सब देखने वालों का जिन्होंने कमेंट्स किए, जितने भी लोग यहाँ पे आए, सबका इंडिविजुअली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक एक आदमी का, एक एक खातून का। और शादाब आपका, आपकी फैमिली का, सबका शुक्रिया। बच्चों का आपका शुक्रिया जिन्होंने आपको घेरा नहीं डाला अभी इस वक्त में। हम श्योर जाग रहे होंगे सारे बच्चे आपके, तो मेरे भी अभी बच्चे जो है ना वो बस मुश्किल से अभी लगता है सोए हैं। तो अल्लाह ताला सानिया अता करे आपको, अल्लाह ताला बहुत कामरानी, बहुत खुशियां, बहुत कामयाबियां आपको अता करे। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना भाग लगे रहें, ठीक है, मौला खुश रखे। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले जी, आपसे इजाजत चाहते हैं, सबसे इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप टेक केयर सबने सर। जो अपना टाइम दिया। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और खुदा आप सबको अपने अपने जो ईमान में रखे, सब सलामत रहे। आमीन खुदा हाफिज। आमीन आमीन आमीन। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।